उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 246 श्री राम कॉलोनी में रेट माइनर के घर चला डीडीए का बुलडोजर। आपको बताते चले ये वही रेट माइनर है जिसने उत्तराखंड में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। परिजनों का आरोप है कि डीडीए द्वारा मकान तोड़ने से पहले किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं भेजा, जबकि किसी भी मकान को तोड़ने के लिए नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। साथ ही परिजनों का आरोप है कि डीडीए के कर्मचारियों द्वारा घर के सदस्यों, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट भी की गई। एक तरफ जहां उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को बचाने पर चारों ओर इनकी साहस को सम्मान दिया जा रहा था, वहीं डीडीए द्वारा बुलडोजर चलाने पर वार्ड संख्या 246 के निवासियों में काफी रोष देखने को मिला। इलाके के निवासियों का कहना है कि डीडीए द्वारा की गई कार्यवाही सरासर गलत है और बिना नोटिस के किसी के घर पर बुलडोजर चलाना गलत है। वकील हसन साहब, आज आपके साथ जो ये हुआ इसको वाकई को हुए हुए भी 3 दिन हो चुके हैं। अब तक आपके साथ में कोई बड़ा नेता, कोई दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार का कोई आया है क्या? नहीं सर, मेरे पास कोई नहीं आया केंद्र सरकार से, और किसी केंद्र सरकार के किसी भी एमएलए एमपी ने मेरे पास कोई कॉल भी नहीं किया है। जो भी घोषणाएं हो रही है, जो भी बातें हो रही है, सिर्फ ऑन एयर हो रही है, ऑनलाइन हो रही है या सिर्फ टीवी पे हो रही है। मेरे से अभी तक पर्सनली किसी ने कांटेक्ट करके मेरी मर्जी और मेरा हाल नहीं पूछा है कि भाई आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, डीडीए वालों को बोला था कि आपको हम वहाँ लोकेट कर रहे हैं, आपको हम फ्लैट दे रहे हैं, आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए और आपको व्यवस्था बनाते हैं, हम करते हैं। तो अब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो आपके साथ कार्रवाई हुई है, ये किस तरीके से कार्रवाई हुई, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। इधर भी मकान है, उधर भी मकान है, आस-पास में सब मकान है, लेकिन एक आप ही का मकान टारगेट किया है या आप ही के मकान के ऊपर जमीन किया गया? सर, यहाँ पर ये जो डीडीए में जो इतना भ्रष्टाचार है ना सर, जो यहाँ ग्राउंड पे जो आदमी रहते हैं, काम करते हैं, उन्हें अगर पैसे दे दिया जाए तो कोई भी प्लॉट इलीगल नहीं है, सब लीगल है। अब मैंने यहाँ के जो ग्राउंड पे थे उनको भी पैसे दिए और जो ऊपर अधिकारी थे उनको भी पैसे दिए, और पैसे दे जब मेरा मकान तोड़े उसके बाद मैंने अपना मकान बनाया, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे मकान तोड़ने की वो कोशिश रखी। और अब मेरे से वो 1.5-2 साल से पैसे की मतलब वो कर रहे थे, 1.5-2 साल या 3 साल हो चुके हैं बात को। कंटिन्यू होता रहता है कि पैसे की डिमांड रहती है उनकी तरफ से। लेकिन मैं वास्तव में बताऊं, मेरे पे वो नहीं हुआ, मैं सच बता, मेरे पे वो पूरा डीडीए वालों की सर 2.5 लाख रुपए दीजिए, आपकी फाइल क्लियर हो जाएगी। तो आपकी क्या फाइल में क्या था इशू, कब से इशू था? सर कुछ भी इश्यूज नहीं था, मैंने बताया कि इन्होंने इसको इनका क्या चलता है, सिर्फ एक कलम। हमारी तो पूरी ज़िंदगी की मेहनत, पूरी ज़िंदगी का मतलब जो कर्ज़े ले लेके हम करते हैं, हमने बीवी बच्चों जेवर बेच-बाच के हम इस चीज़ को लेते हैं क्या, ताकि हमारा भविष्य सेफ हो जाए। लेकिन इन लोगों का नहीं भरता है, इनकी 1-1 1.5 लाख रुपए की सैलरी होती है, पता नहीं और कितने की भी होती है। इन्हें और भी इतना चाहिए होता है, इनका पेट इतना बड़ा हो जाता है कि इनकी भूख ही खत्म नहीं होती है। इन्हें रिश्वत अलग चाहिए, सैलरी अलग चाहिए, काम इन्हें कुछ करना नहीं है। बस ये काम है सर इनका। वकील हसन, जो टनर मजदूरों को निकालने में एक हीरो का काम किया, हीरो हैं आप और रहेंगे, अब क्या आपको फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि मैं तो पहले ही अच्छा था, मुझे मिला भी कुछ नहीं। देखिए, कमाल के बाद मुझे सरकार की तरफ मिला भी कुछ नहीं। जो मिला सरकार ने मुझे तोहफा दिया, ये तोहफा दिया। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर उत्तराखंड सरकार ने या आपको मैं वही दोहराना चाह रहा हूँ, जो मुझे उत्तराखंड ने 50,000 रुपये दिए उत्तराखंड सरकार ने, और जो दिल्ली सरकार ने 25,000 रुपये मनोज तिवारी जी ने दिया है, अगर उस वजह से मेरा मकान तोड़ा गया है तो मैं वो पैसे भी वापस देने के लिए तैयार हूँ। वो पैसे आप वापस ले लीजिए मेरे से, लेकिन प्लीज़ मेरा मकान मुझे वापस दीजिए, जहाँ मेरे बच्चे छत के नीचे रह रहे थे और जहाँ 40 बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे विदाउट फीस के, गरीब बच्चे आसपास के। आपने तो पता नहीं क्या सोचते हो आप लोग, लेकिन हम छोटे स्केल, हमारा दिल बहुत बड़ा है सर। आपने जिस दिन मेरे से बोला था ना कि आपका मकान बना के देंगे, मेरा दिल भी इतना बड़ा हो गया था। मैंने सोचा था कि अब मेरा मकान, सर ने बोला है, इनकी बात इतनी नहीं मानी जा, मतलब इतनी छोटी बात नहीं होगी और ये कोई भी बात ऐसे नहीं बोल देते होंगे। मैं उस दिन इतना आश्वस्त हो गया था सर कि मुझे लगा था आप मेरा मकान मुझे वाकई बनवा के दोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था आप मकान नहीं बनवाने की बात करें, मेरे मकान तोड़वाने की बात कर रहे हो। मैंने कोई गुनाह कर दिया था सर इसे, अगर मैंने 41 लोगों को बचा लिया है? आपको दिया गया? सर डीडीए के अधिकारी मेरे को ये बोलते हैं, आपको हम एक टेम्परेरी अभी एक फ्लैट देते हैं और उसके बाद जब आपके लिए व्यवस्था बनेगी तब हम आपको दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर देंगे। अब उन्होंने 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मुझे जाके वहीं पटक दिया।
तो सर एक बात बताइए मुझे, मैं जहाँ यहाँ ही मेरी ज़मीन है, यही मेरी जड़ें हैं, यही मेरी पढ़ाई है, यही मेरे बच्चों की भी पढ़ाई है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, सभी कुछ मेरा यहाँ पे है। जमीन रोड किया गया आपका मकान, उस समय आप कहाँ थे? मैं आपके बच्चे सर कहते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस चीज़ की कि मैं भी यहाँ नहीं था। आप डीडी अधिकारी से पूछेगा कि जब आप वहाँ कार्रवाई करने के लिए गए कि माँ या बाप कोई था वहाँ पे, तो वे झूठ बोलेंगे तो कहेंगे थे। और सच की बात ये है, मैं भी यहाँ नहीं था, मेरी बीवी भी यहाँ नहीं थी, मेरे 2 बच्चे यहाँ थे जो अंदर थे और जो पूरी तरह घबरा चुके थे। और इन लोगों ने इस तरीके से मेरे साथ कार्रवाई की है। आप लोग अगर मेरे से वीडियो मांगेंगे जो जिस तरीके से लोगों ने कार्रवाई की है मेरे, वो भी दूंगा मैं। मेरे बच्चों के साथ मार पिटाई की, जो माइनर है, जो नाबालिग है, मेरी लड़की भी 14 साल की, 14 या 15 साल की है, एक लड़का 17 साल का है, उसके साथ मार पिटाई करके, गाली गलौज करके उसे जीप में बैठा के पुलिस थाने ले जाया गया। क्या क्राइम था उनका, क्या बदतमीजी की थी वो? अगर अपने घर के अंदर ताला लगा के और कुंडी लगा के सेफ महसूस कर रहे थे। इन लोगों ने इतना भी बोला उन लोगों से कि अगर तुम लोग आज मर भी जाओगे, क्या छीन लिया था हम लोगों ने इनका। 41 मजदूरों को जान बचाने का आप गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन आज की कार्रवाई देखकर आपको गर्व महसूस हो रहा है, पछतावा है? मुझे बहुत पछतावा है जी। अब बिल्कुल क्लियर देखें, हमें हमारे दिमाग में राजनीति नहीं है, हमारे मुंह से कुछ उलट बात भी निकलेगी तो वो हमारी फीलिंग्स है। तो अब मुझे आज इतना पछतावा हो रहा है कि अगर हम उस दिन पैसे मांग लेते, उस दिन पैसे की डिमांड कर लेते, हमें सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ता। हमें इतनी आशा थी कि जब इतना बड़ा काम हुआ, हज़ारों करोड़ सरकार के बचे हैं, हमारे देश की आन शान बची है इस चीज़ में कि हमारे लड़कों ने ये काम कर दिया। और एक और बात, वहाँ की 2 लाख ये सुपर हीरो तब भी है, आज भी सुपर हीरो है। जब वो लोग बोले सुपर हीरो, अब वो सुपर जीरो है। ये हकीकत है। मैम, ये सबका साथ सबका विकास वाली क्या घटना यहाँ पे अब ये सच होते हुए दिखाई दे रही है? अब एक बात बताइए, ये सबका साथ सबका विश्वास जो ये स्लोगन देते हैं, अगर उनको इसकी हकीकत सीखना है, इनकी 14 साल की बच्ची लीजा से सीखे। खुद इम्तिहान दे नहीं पाए घर तोड़वाने के कारण, जो बुलडोजर ने तोड़ा, लेकिन वो आज भी मुफ्त में दूसरों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो ये अगर ये लोग जो इतने बड़े स्लोगन देते हैं, मैं कहती हूँ इनसे आके 14 साल की बच्ची से सीखो। इस स्लोगन का मतलब सबके साथ क्या मतलब है, उससे सीखो। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पार्शलिटी हो रही है, उसके बारे में मेरे पास शिकायत है। मैम, जिस तरीके से यहाँ पे जो ये वकील साहब जो हीरो हैं टनल के, उन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी। उसके अंदर 39 मजदूर हिंदू समाज से थे और 2 मुस्लिम समाज से थे। अगर वो भी पार्शलिटी करते तो क्या आज वो साथ बाहर आ जाते? यहाँ पे अमेरिका की मशीनें तक फेल हो गई। उनकी दिमाग में वो सुपर हीरो तब बनता है जब उनके दिल और दिमाग में इंसानियत है। जो वकील की दिल और दिमाग में इंसानियत है, लेकिन जिन्होंने उसको बताया सुपर हीरो, वो तमाम बीजेपी की लीडर जो वहाँ की मुख्यमंत्री आकर उनके पैर पकड़े और बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आज वो साबित हो गए सबसे बड़ी जीरो। ये तो हीरो तब थे, आज भी है, और वो अभी साबित हो गए वो जीरो की जीरो है। जी, अब सीपीआई का क्या एक्शन होगा मैम इस पे? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब उन्होंने मैं तो यहाँ पर थी नहीं, जब मेरा मकान वो लोग तोड़ने के लिए आए ना, मैं थी ना वकील थी, हम दोनों तो पीछे उन्होंने बच्चों के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया, उनके साथ में मार पिटाई की, दरवाजे पे हथौड़े, छेनी और गुदाली, पता नहीं क्या क्या चलाया, जिसमें के बच्चे जस्ट बिल्कुल दरवाजे से ऐसे लगे खड़े हुए थे। तो जब वो अंदर से दरवाजा तोड़ कर बच्चों को निकाला ना, इतनी बुरी तरीके से वो मार के ले गए खेत के कुत्ते की तरह। और जब पता है कि जब मेरी बेटी ने ये कहा कि तुमने मारा है, और ये भी कहा कि मैं रेड माइनर की बेटी हूँ, अभी थोड़ी देर में देख लेना क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम डरते हैं क्या? फिर उन्होंने बोला कि तेरे पास क्या सबूत है? नहीं, मैं घर में नहीं थी, मैं अपने मई के गई थी, मैं रास्ते में थी। तो उन्होंने बोला आपके पास कोई सबूत है कि मैंने तुझे मारा? इसके बारे में जो भी शिकायत बच्चों की, उसको पुलिस ने हाँ, अभी वो मैं कल तक चुप थी क्योंकि वो लोग, मेरे पास कोई वो नहीं था, सबूत नहीं था। कल मेरे पास वीडियो आ गई जो कि मेरे बच्चे को वो कहते ना कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास सबूत है, और जिन ने मेरे बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करा है, पुलिस नहीं, आपके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे। मैं
उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, सस्पेंड भी करवाऊंगी, अगर मेरे बस चला ना तो उन्हें मैं बर्खास्त भी करूंगी। ठीक है, जो पार्टी है इसका क्या आगे का रुख रहेगा? वकील अहमद जी, CPIM हमने कहा कि आप जो करें, भी मदद की जरूरत है